कुछ नाम सिर्फ नाम नहीं होते, उनके पीछे लंबी कहानियाँ होती हैं। लक्ष्य पाने का जुनून, मुश्किलों से संघर्ष और उनकी कुर्बानियाँ होती हैं। आखिरी पीरियड था दिन का, पढ़ कर बुरा हाल हुआ था। घर जाने को उत्सुक इतना, बस था 15 मिनट पहले बंद हुआ था। बेल बजी जैसे बाहर को हम दौड़ पड़े, पर देखकर दृश्य अगला अश्क नैनों से बह पड़े। सभी बच्चों के माता पिताओं ने लेने आए थे, संग में दिल बहलाने को चॉकलेट साथ में लाए थे। बस एक अभागा में था जो फूट फूट कर रोया था। मेरे उस नन्हे से दिल में दुखों का सागर समाया था। खुदा ने मुझसे छीना आखिर मेरे माँ बाप का साया था। अरे खुश नसीब होते हैं वो लोग, अरे खुश नसीब होते हैं वो लोग, माँ बाप की परछाई भी जिन्हें मिल जाती है। याद करते ही वो लम्हा आँख मेरी आज भी भर आती है। पढ़ाई में भी नहीं था कुछ खास, बस मस्ती करता था बिंदास। बस 18% आए थे 8th क्लास में, बस 18% आए थे 8th क्लास में, द लोएस्ट इन द क्लास। पर फिर भी जैसे तैसे 8th 9th यूं ही निकल गई। नाव मेरी फिसलते फिसलते ना जाने कैसे बच पाई, पर 10th में जैसे आए हवा अपनी निकल गई। साइंस और इंग्लिश तो अपने टेंजेंट ही निकल गई। लगा तो ऐसा था कि फेल पक्का हो जाऊंगा, उम्मीद नहीं थी थोड़ी भी मैं पास भी हो जाऊंगा। किस्मत ने फिर साथ दिया, विश्वास मुझे खुद ना हुआ। जाने के समय 58% से पास हुआ। 11th में भी वही अपनी कहानी थी। फिजिक्स केमिस्ट्री तो फिर से टेंजेंट ही जानी थी। 11th के हाफ ईयरली में पेपर से ना तालमेल हुआ, जो सोचा था बस वही हुआ। इस बार तो सीना ठोक के फेल हुआ। फिर बिठाया मुझे रिलेटिव्स ने और दोस्तों ने भी समझाया, कैसे काम चलेगा ऐसे, तेरे ऊपर नहीं किसी का साया। तू बैठ कर खुद सोच जरा, तेरी किस्मत तुझे बनानी है, या तो तू पढ़ ले या एज अ मैकेनिक ज़िंदगी बितानी है। बस ठान ली मैंने तब से मेरी किस्मत कैसे बनानी है। बस एक मैकेनिक बन के मुझे ना ज़िंदगी बितानी है। मैं गिर गया तो क्या हुआ, मुझे दौड़ना फिर से दोबारा था। बस दुनिया की नज़रों में ही तो हारा था, मैं खुद से थोड़ी हारा था। जो किया दृढ़ निश्चय अब वही मेरा सहारा था। मुझ पर उंगली उठाने वालों को देना जवाब करारा था। बस जुट गया मैं तब से, दिन रात एक कर दिया। खेल कूद और मौज मस्ती के घंटे बिल्कुल कम कर दिए। मुझे पता था मैं खुद से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। पथरीले रास्ते पर चल तो लूँगा, पर दौड़ नहीं पाऊंगा। मुझे पता था मैं खुद से कुछ नहीं कर पाऊंगा। पथरीले रास्ते पर चल तो लूँगा, मगर दौड़ नहीं पाऊंगा। इसलिए बाकी यार दोस्तों से मैंने खुद को थोड़ा जुदा कर लिया। क्लास टॉपर के साथ ही मैंने रूम किराए पर ले लिया। कोचिंग हम साथ जाते थे, 1 बजे फिर आ जाते थे। कॉन्सेप्ट तो उसके तो नॉर्मल, पर मेरे टेंजेंट चले जाते थे। मैं कहता था उससे मैं तो ठप हूँ, मुझे समझ में कुछ नहीं आता है। तू मुझे समझा दे सब कुछ जो क्लास में पढ़ाया जाता है। 2-2:30 बजे तक खाना खाकर वह तो सो जाता था और मैं ठहरा ठप, बस पढ़ता ही चला जाता था। 4 बजे वो उठ जाता था, चाय फिर बन जाती थी। इसी चक्कर में 1-2 घड़ी वेस्ट मेरी हो जाती थी, पर अगले 15 मिनट फिर उसी जोश में पढ़ने जुट जाते थे। वो मुझे समझ आता जाता जो सर क्लास में पढ़ाते थे। शुरुआत में तो कुछ प्रश्न आधे घंटे तक ना आते थे। मैं नन्ही सी चींटी और वो पहाड़ बन जाते थे। वो क्वेश्चन कठिन तो होता था, सोल्व करना भी मुश्किल सा हो जाता। नेगेटिविटी भी आती थी, पर मेरा हौसला कम ना हो पाता था। ऐसे पढ़ते पढ़ते 12 रात के बज जाती थी। मेरे उस रूम पार्टनर को नींद बड़ी गहरी आ जाती थी। नींद मुझे भी आती थी, पर मुझे मेरी कंडीशन से याद थी। नींद मुझे भी आती थी, पर मेरी कंडीशन मुझे पता थी। सो जाता अगर उस वक्त में, मुझे वह लगती मेरी खता थी। बीच रात में गलती से अगर नींद खुल जाती थी,
बीच रात में गलती से अगर नींद खुल जाती थी, झट से हाथ जाता था किताब पर और फिजिक्स आंखों के सामने आ जाती थी। फिर अगली सुबह दोनों को 7 बजे उठ जाते थे। फिर से तैयार होकर कोचिंग को हम चले जाते थे। मेरे बाकी यारों ने पंजाबी मेस में टिफ़िन लगाया था। क्या जायकादार खाना उनका देखकर अपने मुंह में भी पानी आया था, पर अपने तो पैसों की बड़ी किल्लत थी। ब्रेकफास्ट का भी सौभाग्य कभी कभार बन पाता था। टिफ़िन भी सबसे सस्ता लगाया था, जो दिन में बस एक बार आता था। उसी को 2 हिस्सों में बांटकर लंच और डिनर किया करता था। पर फिर भी मैं पढ़ाई से कभी समझौता नहीं किया करता था। एक बार हुआ है ऐसा भी, यार सारे छुट्टी मनाने चले गए, साथ में मेरे बाकी पैसे भी उसी समय बीत गए। एक बार हुआ ऐसा भी, यार सारे छुट्टी मनाने चले गए, साथ में मेरे बाकी पैसे भी उसी समय बीत गए। 8 दिन और 15 रुपये बचे थे मेरे पास। 8 दिन और 15 रुपये बचे थे मेरे पास, जो कुछ किलो टमाटर दिला गए और बचा था नमक थोड़ा सा। यही दोनों मेरे लिए लंच डिनर बन गए। यही दोनों मेरे लिए लंच डिनर बन गए। कुछ इसी तरह मुश्किलें वक्त वक्त पर आती रही। कुछ इसी तरह मुश्किलें वक्त वक्त पर आती रही, लेकर हालातों का सहारा वो मेरा हौसला आजमाती रही। कुछ इस तरह मुश्किलें वक्त वक्त पर आती रही, लेकर हालातों का सहारा वो मेरा हौसला आजमाती रही। गिरता रहा मगर उठना कभी भूला नहीं था। लक्ष्य सामने था, चलता रहा पर रुका नहीं था। गिरता रहा मगर उठना कभी भूला नहीं था। लक्ष्य सामने थे, चलता रहा पर रुका नहीं था। मेहनत आखिर रंग लाई, कामयाबी खुद चलकर स्वागत करने आई। खुशहाली जो पहले दिखी नहीं, अब वो भी पास खड़ी नजर आई। अब वो भी पास खड़ी नजर आई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बढ़िया करके मेहनत करें, अपने माइंड को ट्रेन करें। होमवर्क भी करते हैं तो ऐसा नहीं कि 4 क्वेश्चन मुश्किल है तो होमवर्क छोड़ दिए, होमवर्क करिए।